हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनाया स्टोरीज। मैं हूं शनाया और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाली सारी स्टोरीज मेरे द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सानवी वहां से राठौर एंटरप्राइज के लिए निकल जाती है। उसे सिर्फ और सिर्फ अभिनव की चिंता थी। वो अभिनव को जेल जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था आर्यन पर। करीब 1 घंटे बाद सानवी की कार राठौर एंटरप्राइज के बाहर आकर रुकती है। सानवी गाड़ी से बाहर निकल उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखती है तो हैरान हो जाती है। इतनी बड़ी कंपनी, क्या ये आर्यन राठौर की है? कहते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उस कंपनी के अंदर जाने लगती है, तभी गार्ड उसे रोक देते हैं। वो कहती है कि उसे आर्यन राठौर से मिलना है, तो भी वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। विदाउट एनी प्रूफ आप बॉस से नहीं मिल सकती। आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है। ऐसे में हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। वो गार्ड इतना कह ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है। कुछ देर बात करने के बाद वो सानवी को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। सानवी तुरंत अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से आर्यन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे आर्यन का फ्लोर बता देती है। आर्यन ने उसे पहले ही ऑर्डर दे दिया था। सानवी सीधा लिफ्ट से आर्यन के फ्लोर पर जाती है। आज तो सब क्लियर करके ही रहूंगी। मैं भाई को जेल नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया और ये घटिया इंसान उसे पल भर में तबाह नहीं कर सकता। कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो सीधा आर्यन के केबिन में दनाते हुए बिना नॉक किए घुस जाती है। उसके घुसते ही उसकी नज़र आर्यन पर जाती है, जो अपनी चेयर पर आराम से आंखें बंद कर बैठा हुआ था। तो तुम आ ही गई? आर्यन ने आंखें बंद किए ही कहा। बंद करो इस खेल को, मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ इन सब में। सानवी ने आगे बढ़कर उसकी टेबल पर अपने दोनों हाथ कस के मारते हुए कहा। उन्हें तुम लेकर आई हो, मैं नहीं। आर्यन ने आंखें खोल सानवी के पास आते हुए कहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, सानवी ने आर्यन की कॉलर पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, आर्यन ने लो वॉइस में सानवी की कमर को पकड़ते हुए कहा, जिससे सानवी ऊपर हो गई और आर्यन के बराबर आ गई। उसके पैर हवा में थे। आर्यन का चेहरा सानवी के बिल्कुल सामने था। उसके ऐसा करते ही सानवी के पेट में मानो हजारों तितलियां उड़ने लगी। आर्यन की गर्म सांसें सानवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सानवी की सांसें भारी हो गईं, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो उससे दूर होने लगी, मगर आर्यन ने कस के पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। तो क्या अब मिसेज राठौर तैयार है? आर्यन ने अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, जिससे सानवी सिहर गई। तुम, सानवी ने इतना ही कहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देख सानवी तुरंत अपना फ़ोन उठाती है। इस दौरान आर्यन ना चाहते हुए भी उसे नीचे उतार देता है। सानवी जैसे ही फ़ोन कान पर लगाती है, तभी उसे सामने से कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे वो स्तब्ध रह जाती है। उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी छा जाती है। आंखें नम हो जाती है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिससे वो तुरंत टेबल को पकड़ लेती है। ये देख आर्यन तुरंत उसे संभालता है। वो खुद हैरान हो जाता है कि अचानक सानवी को क्या हुआ। सानवी की आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर ढुलक जाती है। तभी उसकी नज़र आर्यन पर जाती है, जिसे देखते ही सानवी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलती है और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ देती है। कितने घटिया किस्म के इंसान हो तुम! जब तुम्हारा मन मेरे भाई को बर्बाद करके भी नहीं भरा, तब तुमने उसे जान से मारने का सोचा, उसका एक्सीडेंट करवा दिया, सानवी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वहीं आर्यन का सर एक तरफ झुक गया था। उसका चेहरा डार्क हो गया। नफरत करती हूं मैं तुमसे आर्यन राठौर, बेहद नफरत, सुना तुमने? सानवी ने गुस्से में चीखते हुए कहा और तुरंत वहां से बाहर भाग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो तुरंत राठौर एंटरप्राइज से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठ तेज रफ्तार के साथ वहां से चली जाती है। सारे एम्प्लॉय उसे इस तरह से रोते हुए भागते देख हैरान थे। सबका शक आर्यन पर ही था कि जरूर बॉस ने ही कुछ कहा होगा। वहीं सानवी तेजी से ड्राइव कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अभिनव को कॉल लगाती है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। कुछ देर बाद सानवी की कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। सानवी तुरंत उसमें से बाहर निकल दौड़ते हुए अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, मिस्टर अभिनव रायचंद? कहते हुए सानवी काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। कुछ सेकंड्स बाद रिसेप्शनिस्ट उसे सेकंड फ्लोर बताकर रूम नंबर 203 बताती है।
सानवी ये सुन तुरंत वहां से दौड़ते हुए सेकंड फ्लोर पर जाती है और रूम ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे रूम मिल जाता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसे देख वो तुरंत उसके पास जाती है। सानवी को देखते ही वो आदमी उससे कहता है, क्या आप ही मिस सानवी है? जिसे सुन सानवी हाँ में सर हिला देती है। तभी वो आदमी कहता है, पता नहीं कैसे एक ट्रक तेजी से आया और इनकी कार को ठोक दिया और इनका एक्सीडेंट हो गया। वो तो उस वक्त मैं वहां मौजूद था, तो मैं उन्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आया। जिसे सुन सानवी, थैंक यू सो मच, आप उन्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए, लेकिन आपने अभी कहा कि एक ट्रक अचानक तेजी से आया, तो क्या आपने उसका नंबर देखा था? उस आदमी ने कहा, नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद वो तुरंत वहां से निकल गया और इनकी कार बहुत ही बुरी हालत में वहां सड़क पर पड़ी थी, तो मैंने इन्हें बचाना जरूरी समझा, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही सानवी अब अपने भाई के पास जाती है तो देखती है कि अभिनव अंदर बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सर पर पट्टी बांधी हुई है। उसके हाथों में ड्रिप्स लगी हुई थीं। अभिनव मशीन से घिरा हुआ था। चेहरा मुरझा गया था। उसकी ऐसी हालत देख सानवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने आज तक अपने भाई को ऐसे हालत में बेजान पड़े नहीं देखा था। कुछ देर वहीं बैठने के बाद वो डॉक्टर के पास बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने चली जाती है। अब शाम हो गई थी। सानवी ने घर पर फ़ोन कर दिया था। वो कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर फ्रेश हवा खाने जाती है और जब वापस लौटती है तो पाती है कि अभिनव अपने रूम में नहीं है। वो इधर उधर चेक करती है पर उसे अभिनव कहीं दिखाई नहीं देता। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और अभिनव के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उस पेशेंट को तो मिस्टर राठौर ले गए। ये सुन सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो पूछती है कि आखिर क्यों, उसे ले जाने क्यों दिया? जिस पर डॉक्टर कहता है कि इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा भंड मिस्टर राठौर के द्वारा ही होता है। वो हमारे हॉस्पिटल को चाहें तो पल भर में बंद करवा सकते हैं और इसी डर से हमने उन्हें ले जाने दिया। जिसे सुन सानवी अपना सर पकड़ लेती है। ये आदमी मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया निकला। पता नहीं भाई किस हालत में होंगे। उन्हें तो अभी होश भी नहीं आया है। उनका ट्रीटमेंट भी रुक गया है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है। तभी सामने से कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे सानवी की आंखें लाल हो जाती हैं। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।